आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। दिखाएंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। आदिवासियों की बात करने वाले जेल में और भ्रष्टाचारी राजभवन में जेएमएम लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। और झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का दिखा अलग अंदाज। टपरी पर खुद चाय बनाकर लोगों को पिलाई, कहा जनता पसंद करती। सरयू रॉय ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। पिछली बार रघुवर दास ने गंवाई थी सत्ता, इस बार भी बीजेपी को हो सकता है नुकसान। और झारखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चतरा से 2 करोड़ 30 लाख की अफीम डोडा के साथ 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पार्टियां एक दूसरे पर तोहमत, इल्जाम और आरोप लगाने का सिलसिला भी तेज कर रही है। जेएमएम ने आज एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आज भाजपा स्टेट दफ्तर में हुई बैठक के बाद मीडिया के जरिए जो बातें सामने आ रही है कि इस बार लोकसभा इंतखाब में पार्टी का मुद्दा बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई होगी। सुनकर लोग हैरान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बदउनवानी की नई तारीफ पेश की। बीजेपी का बदउनवानी में मुलविस लीडरों से कहना है कि भाजपा ज्वाइन करो, मोदी की गारंटी आपके साथ है। भट्टाचार्य ने कहा कि जिसके खिलाफ बदउनवानी के ढेरों सबूत हैं फिर राजभवन में है, और जो आदिवासी और गरीबों की बात करते हैं वो जेल में डाल दिए गए हैं। यही भाजपा का असली चेहरा है। उसको आप शायद नहीं पढ़े होंगे, उसकी कॉपी मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहूंगा कि आप तक पहुंचा दे, तो फिर मेल आईडी ने पांडे जी का नाम से ही चल जाता है। ये तो हवा चलाने में माहिर है, तो वही हवा इनको वो दस्तावेज पहुंचा दे। बहुत बहुत स्वागत है। गिरिनाथ जी सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे, सेकुलर पॉलिटिक्स के वाहक है। समझ गए कि पाखंडियों के साथ रहना नहीं। अभी बहुत सारे लोग भाजपा से निकलेंगे, और मैं तो कह रहा हूं बहुत सारे जो घोषित टिकट है वो भी कटेंगे झारखंड। लेकिन गिरिनाथ बाबू इस राज्य के बड़े नेता हैं, राजद के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। उनके पूरे चुनाव जब नजदीक आते हैं तो हम सियासी लीडरों को देखते हैं कि वो अजीब से कुछ हरकतें अपने स्टाइल में कुछ करना चाहते हैं ताकि लोगों से वो जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए। देवघर के टावर चौक पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो अपने पूरे परिवार के साथ चाय दुकान पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने खुद चाय दुकान में चाय बनानी शुरू कर दी। पूरे परिवार के साथ उन्होंने चाय बनाई और लोगों को चाय भी पिलाई। उन्होंने चाय बनानी सीखी और आगे भी वो बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बनाकर लोगों का मन जीत लिया, और जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय का कितना महत्व है इसको समझा जा सकता है। विपक्ष वाले इस चाय पर भी राजनीति करेंगे, लेकिन जनता इन्हें पसंद करती है। और एक सब्जी मार्केट के पास चाय, 4 ऐसे चाय दुकान हैं देवघर के जो देवघर की पहचान है। और मैं जब कभी भी यहाँ रहता हूँ तो इन चारों में से किसी एक चाय दुकान पर चाय जरूर पीता हूँ। आज मुझे लगा कि चाय बनाना भी चाहिए, कि चाय ये लोग कैसे बनाता है। आपने देखा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, तो हम लोग भी कार्यकर्ता के नाते चाय बनाना सीख। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से 29 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इसको लेकर जब लोगों से पैसे के बारे में पूछताछ की गई तो लोगों ने सटीक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने पैसों को जब्त कर लिया और थाने ले आई। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी बरामद रुपए व्यवसायिक तबके के लोगों के हैं। फिलहाल इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि जब पैसों का ब्यौरा देकर एक टीम के द्वारा इसकी जाँच की जाएगी तो उसके बाद अगर पैसे सही पाए गए तो उसे लौटा दिए जाएंगे। रानीश्वर प्रखंड में दुमका के एसडीएम अजय कुमार रजक साथ में रानीश्वर प्रखंड के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी चेक नाका पोस्ट का औचक निरीक्षण करने के लिए वहां पर वो पहुंचे। आपको बताते चले, इस जांच का उद्देश्य लोकसभा चुनाव के दरमियान जो बड़ी छोटी घटनाएं होती रहती है उनको कम करना, रोकना और इंसाफ के साथ चुनाव को संपन्न कराना है। इसी के लिए झारखंड बंगाल के अंतर्गत चेकपोस्ट का जायजा करने के लिए एसडीएम अजय कुमार रजक पहुंचे।
और पूछे जाने पर एसडीएम अजय कुमार रजक ने बताया कि हर संभव कोशिश रहेगी हमारी कि झारखंड और बंगाल की हर सीमा पर चेक पोस्ट पर बैठने के लिए वहां पर टीमों को तैनात किया जाएगा। आपको बताते चले, रानेश्वर थाना इलाके में अभी भी बंगाल जाने में 2 जगह पर चेक पोस्ट नहीं है। किसी भी तरह का अवैध लीकर या कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो, इस पे इलेक्शन कमीशन का दिशा निर्देश पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सर, एक समाचार आ रहा है सर, झारखंड और पश्चिम बंगाल अंतर्राज्यीय सीमा में रानीश्वर प्रखंड के अंदर कुल 4 अंतर्राज्यीय सीमा का मुख्य पथ बना हुआ, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक 2 ही जगह पर चेक पोस्ट लगा है और 2 जगह पर अभी तक चेक पोस्ट नहीं है, जबकि बंगाल सरकार का 4 जगह में है सर। नहीं, हम लोग सभी जगह पे लगा रहे हैं। अगर बंगाल और हमारे झारखंड का बॉर्डर है तो हम लोग वहाँ के भी पुलिस प्रशासन से कोऑर्डिनेशन में हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो अलग है और हम लोग अलग है, हम लोग दोनों को मिलकर वर्कआउट कर रहे हैं। और अभी तो हम लोग का यहाँ चुनाव लास्ट फेज में होने वाला है, तो जैसे जैसे आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के तहत रांची जिला के बेड़ो प्रखंड सभागार में समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी से उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की जायजा बैठक को संबोधित करते हुए राहुल कुमार सिन्हा ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बच्चों को फ्यूचर इलेक्शन एजेंट के रूप में इस्तेमाल करने का भारत निर्वाचन आयोग का एक छोटा सा प्रयास रहेगा, जिसमें हम उनको एक तो अपने माता पिता और सगे संबंधी को वोट डालने के लिए प्रेरित करें और खुद उनको फ्यूचर वोटर बनाने के लिए भी प्रेरित करें, ताकि जैसे ही वो 18 साल के होते हैं तो अपना नाम इलेक्शन रोल में डलवाएं और साथ साथ में पहले दिन से ही 18 साल पूरा करने के साथ ही इलेक्शन के प्रोसेस में। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और भारतीय जनता मोर्चा के संरक्षक सरयू रॉय ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बताते चलें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सरयू रॉय के बगावत करने की वजह से न केवल तत्कालीन सीएम रघुवर दास को सत्ता गंवानी पड़ी, बल्कि बीजेपी को प्रदेश से भी सत्ता गंवानी पड़ी। अब वे धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के घोषित उम्मीदवार ठुल्लू महतो को लेकर मुखर हैं और खुलकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों गैंगस्टर प्रिंस खान के धमकी भरे वायरल ऑडियो को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। वैसे सरयू रॉय ने साफ कर दिया कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे कई धमकी भरे खत और धमकी भरे ऑडियो देखे और सुने हैं और धमकियां भी उन्हें मिली है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने धनबाद की जनता से सोच समझकर मतदान करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने एक जजमेंट दिया जो 2005 का है और ये प्रकाशित जजमेंट है के प्रभाकरन बनाम पी जयरामन, 11/1/2005 का जजमेंट है। इसके कंक्लूडिंग पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि it has been observed clearly that in view of Section 8(3) of Representation of People Act 1951, the applicability of the expression sentence to imprisonment for not less than 2 years would be decided by calculating the total term of imprisonment for which the person has been sentenced. सुप्रीम कोर्ट साफ कर रहा है कि ब्रेक के बाद एक बार फिर मुझसे जोहार में आपका स्वागत है। सिमडेगा पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए गए इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर आज सिमडेगा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान राउरकेला से आ रही खुप्ता नामक यात्री बस से 5 किलो गांजे के साथ एक युवती सहित 2 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस अभी दोनों तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए दोनों तस्कर गांजा के पुराने तस्कर बताए जा रहे हैं। इनसे पूछताछ के बाद गांजा तस्करी के बड़े रैकेट के खुलासा होने की भी संभावनाएं अब जताई जा रही है। बस आ रही थी सिमडेगा की ओर। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उसमें नारकोटिक पदार्थ रखा हुआ है। बस को रोका गया, चेक किया गया, उसमें 5 केजी के आसपास बरामद किया गया है। गांजा है शायद उसमें। 2 लोगों को अभी डिटेन किया गया, उससे डिटेल में पूछताछ चल रही, अनुसंधान जारी है। आगे जो
झारखंड के चतरा पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ आज बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 करोड़ 30 लाख रुपए के अफीम और डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, एक तस्कर भागने में कामयाब रहा। ये जानकारी एसपी विकास कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि फरार तस्कर रूपन गंजू और अन्य तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने 2 करोड़ 30 लाख के अफीम और डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में कुंदा थाना क्षेत्र के टिटही बड़गांव निवासी ब्रह्मदेव गंजू, वीरेंद्र गंजू, हरिद्वार कुमार, लावालोंग थाना क्षेत्र के पसागम गांव निवासी चंद्रदेव गंजू शामिल हैं। लावालोंग थाना इलाके के होसिर गांव का रूपन गंजू फरार हो गया है। तस्करों के पास से 43 किलो अफीम और 103 किलो डोडा जब्त किया गया है। 2/4/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय को रात्रि में ही एक गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम कुंदा थाना में ग्राम टिटही बड़गांव एवं लावालंग थाना में ग्राम होसीर और पसागम में कुछ लोग अवैध अफीम घर में बिक्री के लिए रखे हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी कुंदा एवं लावालंग को शामिल किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुंदा थाना के टिटही ग्राम से, ग्राम टिटही बड़गांव से ब्रह्मदेव गंजू के घर से 10 किलो 300 ग्राम अफीम और डोडा 9 बोरा में वजन लगभग 1 क्विंटल 103 केजी 710 ग्राम, वीरेंद्र गंजू के घर से 2 केजी 230 ग्राम। डुमरी केसरी बाजार में माहुरी वैश्य समाज के लोगों ने अपनी कुलदेवी मां मथुरासिनी की पूजा धूमधाम से की। इस दौरान लोगों ने परिवार की खुशहाली, समाज की सुख शांति की भी दुआएं की। पूजन के बाद समाज के लोगों ने एक साथ भोजन किया, जबकि शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया। इस दौरान बड़ी तादाद में माहुरी समाज के लोग पूजा में शामिल रहे। इधर समाज के अध्यक्ष गौरीशंकर प्रसाद ने बताया कि 3 अप्रैल को कुलदेवी मां मथुरासिनी की प्रतिमा विसर्जन धूमधाम से हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में बुजुर्ग दंपत्ति सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें 74 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है। वहीं समाज के इस कार्यक्रम में लोगों का काफी उत्साह देखने का मिला। लोगों ने भी भरपूर इसमें हिस्सा लिया है। कुलदेवी मां मथुरासिनी का पूजा प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी के दिन हमारे समाज में होता है। हर जगह जहाँ जहाँ भी हमारे सजाति बंधु हैं वहाँ शीतलाष्टमी को पूजा होता है। पूजा होने के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिर भंडारा का कार्यक्रम हम लोग करते हैं और विशिष्ट अतिथि लोग हमारे समाज में आमंत्रित होते हैं, जिनको हम अपना कार्यक्रम का ये दिखाते हैं, चाहे तो स्वागत करते हैं और बहुत बढ़िया रहा। जमशेदपुर के सुंदर नगर थाना अंतर्गत कलियाबेड़ा स्थित पटाखा गोदाम के स्विच रूम में आग लग गई, जिसमें कई सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। वहीं कुछ देर बाद सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, तभी जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से टेबल, कुर्सी, पेटी आदि कई सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। सूचना मिलते ही सुंदरनगर थाना प्रभारी भी दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। वहीं आसपास के ग्रामीण भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहे। सिमडेगा पुलिस ने लोकसभा चुनाव के दौरान बांसजोर में बने इंटर स्टेट चेकपोस्ट में वाहन जांच के दौरान पकड़े गए 5 किलो गांजा मामले में जब अनुसंधान शुरू किया तो ताज़ा गांजा तस्करी के तार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार से लेकर कोलकाता तक जुड़ते चले गए और इसके बाद गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि इनके गिरोह के और कई लोगों की शिनाख्त कर ली गई। वे सभी ओडिशा, छत्तीसगढ़ के हैं। जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंतर्राज्यीय गिरोह गांजा तस्करी के संबंध में खुलासा हुआ है। यह गिरोह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से व्यापार शुरू करता है और झारखंड होते हुए बिहार तक व्यापार करता है। इस गिरोह के 2 सदस्यों को कल बांसजोर ओपी के अंतर्गत पकड़ा गया है। साथ में 10 केजी गांजा पकड़ा गया है। ये काफ़ी पेशेवर तरीके से काम करते हैं। शुरुआत में इन्होंने बताया कि 5 केजी ही गांजा है। जब गहराई से पूछताछ किया गया तो पुनः 5 केजी गांजा बस से पकड़ा गया। इससे यह बोकारो जिला के बेरमो थाना क्षेत्र के ढोरी ग्राउंड में कल देर रात्रि को सेंट्रल कॉलोनी के पास एक शख्स जिसका नाम
राहुल कुमार है। ये शख्स वहां पर खून से लथपथ मिला। स्थानीय युवकों ने उसे अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बोकारो रेफर कर दिया गया। राहुल के सिर और शरीर पर कई जगह पर चोट लगी थी। परिजनों ने बताया कि वह ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित चौहान मोहल्ला में अपने मामा के घर में रहता है। देर रात्रि को उसके दोस्तों ने फोन कर बताया कि राहुल ग्राउंड में घायल पड़ा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बैरमो इंस्पेक्टर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि घटना की सूचना में मिल चुकी है। बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल राहुल को भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला प्रखंड कार्यालय में वीडियो की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर चुनाव से जुड़े कर्मियों को मतदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा गया। लोकसभा निर्वाचन अवधि के दौरान मादक पदार्थों और शराब की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने का आदेश भी यहां पर दिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे कार्यालय में जितने भी कर्मी हैं उन सभी को मतदान की पहले तो जानकारी देना कि उनका मतदान कब है, कौन से लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मतदान की तिथि, मतदान का समय, इन सभी चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी देना। दूसरा ये है कि हमने अपने सभी कर्मियों को आज वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कराया है और उन्हें ये बताया है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आप कैसे अपना नाम इलेक्टोरल रोल में सर्च कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार के सदस्यों का नाम सर्च कर सकते हैं, कैसे आपको जानकारी मिल सकती है कि आपका नाम किस पार्ट नंबर में, किस सीरियल नंबर में है। खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आदिवासियों की बात करने वाले जेल में और भ्रष्टाचारी राजभवन में जेएमएम लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का दिखा अनोखा अंदाज। टपरी पर खुद चाय बनाकर लोगों को पिलाई, कहा जनता पसंद करती। सरयू रॉय ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। पिछली बार रघुवर दास ने गंवाई थी सत्ता, इस बार भी बीजेपी को हो सकता है नुकसान। और झारखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चतरा से 2 करोड़ 30 लाख की अफीम मोडोडा के साथ 4 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।